हर हर महादेव भक्तों। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूँ शिव पुराण से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी, जो कि मिथ है हमारी सोसाइटी में कि भगवान शंकर की शादी और माता पार्वती की शादी जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शिव रात्रि के रूप में। तो शिवरात्रि जो है वो महादेव और माता पार्वती की शादी के विषय में नहीं है, इसकी स्टोरी शिव पुराण में कुछ अलग ही दी हुई है। तो आज आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके चाहने वालों तक पहुँच जाए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ कि बहुत टाइम पहले आदिकाल में एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, इन दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। विवाद था श्रेष्ठता का, कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। अभी जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, दोनों के बीच में युद्ध हो गया, तो देवता जो थे, देवगण, वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि जब दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध होगा तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारा विनाश होगा ही होगा। तो अब देवता परेशान थे, देवता समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो वो गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव को सारी बात बताई कि दोनों के बीच में मतलब लगातार युद्ध चल रहा है। तो जब लगातार युद्ध चल रहा है तो अब करना क्या है। तो भगवान शिव ने कहा आप चलिए, मैं आता हूँ। भगवान शिव आए, दोनों का युद्ध चल रहा था। तो भगवान शिव ने पहले उन लोगों को छुप के देखा, फिर उसके बाद भगवान शिव को लगा कि जब इतना विध्वंसकारी युद्ध चल रहा है और बहुत सारा विनाश हो ही जाएगा, तब भगवान शिव उन दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, मतलब एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तो उन दोनों के जो शस्त्र थे वो अपने आप ही शांत हो गए। उन दोनों को लगा, भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को, दोनों को ये लगा कि ये स्तंभ जो हमारे बीच में आ गया है ये क्या है। उन दोनों को इसके बारे में पता नहीं था, तो दोनों ने निर्णय किया कि चलो पहले इसके बारे में पता करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की तरफ गए पता करने के लिए। इसके विपरीत विष्णु जी ने शुक्र का रूप धारण किया और स्तंभ का पता करने के लिए नीचे की तरफ गए, पाताल की तरफ। ब्रह्मा जी आकाश की तरफ और विष्णु जी पाताल की तरफ। तो विष्णु जी चलते गए, बहुत दूर तक गए, पाताल भी पहुंच गए, क्रॉस कर लिया, लेकिन उनको उसका सिरा नहीं मिला, एंड मिला ही नहीं स्तंभ का, यानी कि शिवलिंग का। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ देखने गए थे, तो एंड तो उनको भी नहीं मिला, लेकिन उनको मिला वहां पे केतकी का पुष्प। तो केतकी पुष्प को वो अपने साथ लेकर के आए, ताकि वो उनकी गवाही दे सके कि उनको पता चल गया है कि इसका एंड कहाँ पे है। तो भगवान विष्णु भी नीचे से वापस आए, वो भी वापस आए। जब दोनों मिले तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे तो इसका एंड नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी के पास चूंकि गवाह था, तो ब्रह्मा जी के उन्होंने पैर पकड़ लिया कि ब्रह्मा जी आप श्रेष्ठ हैं। शिव जी ये सब देख रहे थे, तो शिव जी ने अपना लिंग का जो स्वरूप था उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में आए और दोनों को दर्शन दिया और विष्णु जी से कहा कि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, आप सत्य बोलते हैं, इसलिए मैं आज से आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। और ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि इन्होंने छल किया है, इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से भैरव को प्रकट किया और भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तो भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़े और 5वां सिर काट दिया। तो ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। अच्छा, चूंकि विष्णु जी भी ये सब देख रहे थे, तो विष्णु जी ने कहा कि आपसे, आपकी ही कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, तो आप उनका 5वां सिर वापस कर दें। तब शिव जी ने भैरव को आदेश दिया और भैरव ने उनको तब छोड़ा, ब्रह्मा जी को। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने केतकी पुष्प से कहा कि केतकी पुष्प, तुमने छल किया है, तुमने भी झूठ बोला है, इसलिए तुम अब कभी भी मेरी पूजा में तुम्हारा कहीं कोई स्थान नहीं होगा। मेरे ऊपर तुम कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल मेरी पूजा के लिए कभी नहीं किया जाएगा। इसलिए देखिए, केतकी का पुष्प कभी भी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया कि ब्रह्मा जी कभी भी किसी भी तरीके के पूजा में, सत्कार में ब्रह्मा जी का को कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग के मन में जो मिथ है कि ब्रह्मा जी की पूजा कहीं क्यों नहीं होती है, तो ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं होने का ये रीज़न है एक्चुअल।
फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर दोनों लोगों ने, मतलब विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ। तब शिव जी ने कहा कि आज मैंने ये जो ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था फर्स्ट टाइम, तो इसलिए से आज से ये दिन जो है वो शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन उपवास करेगा, व्रत रखेगा और विधि विधान से मेरी पूजा करेगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है फिर उनको ला करके पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी आप कैपेबल हैं उसके हिसाब से आप करिए। तो जो शिवरात्रि के दिन पूजा करेगा, व्रत करेगा, उसका फल पूरे साल किए हुए पूजा के बराबर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और जो मिथ है हमारी सोसाइटी में वो भी आपको पता चल गया होगा कि मिथ क्या है और एक्चुअलिटी क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अब नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।